अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, सऊदी अरब को इस्लाम की मरकज़ियत हासिल है, इसलिए कि अरब के सरज़मीन पर दो जहां के बादशाह ताजदार मदीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी, जिनके सदक़े अल्लाह ताला ने इस जहान को वजूद बख्शा है। लेकिन सऊदी हुकूमत का फरमा रवा बिन सलमान ने तो अब तय कर लिया है कि सऊदी अरब में अहकाम इस्लाम के ख़िलाफ़ अपने नए अहकामात को जारी करके ही दम लेंगे। इसीलिए सऊदी हुकूमत ने साफ तौर पर यह ऐलान जारी कर दिया है कि इम्तिहान हॉल में तालिबात इबाया पहनकर नहीं जा सकती। नाज़रीन किराम, ये बहुत ही अफसोसनाक खबर है कि सऊदी हुकूमत ने इबाया पर पाबंदी का ऐलान करते हुए साफ तौर पर कहा है कि तालिबात को इम्तिहान के दौरान इबाया पहनने की इजाज़त नहीं होगी। आपको बतला दें कि इस वक्त की सऊदी हुकूमत आए दिन इस्लामी अहकाम के ख़िलाफ़ अपने नित नए अहकाम को नाफिज करती जा रही है, जो कि आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों के लिए दुख भरी खबर है। अल्लाह पाक सऊदी हुकूमत के ज़िम्मेदारों को सही समझ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। इसी तरह नाज़रीन किराम, आपको बतला दें कि उमेश कोल्हे के कत्ल के मामले में सरकारी एजेंसी NIA ने बेबुनियाद और मनगढ़ंत इल्ज़ामात आयद करते हुए खालिस दीनी और इस्लामी जमात तबलीग को भी दोषी करार दे दिया है। आपको बतला दें कि NIA ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की है, जिसके मुताबिक तबलीगी जमात के कट्टरपंथी इस्लामवादियों ने पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौहीन का बदला लेने के लिए महाराष्ट्र के अमरावती में दवा फरोश उमेश कोल्हे का कत्ल कर दिया था। आपको बतला दें कि कोल्हे ने गुस्ताखी रसूल नुपुर शर्मा की हिमायत में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की थी, जिसके बाद उसका कत्ल हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब किसी जमात या तंजीम से मुतालिक किसी शख्स के बुरे कारनामे की वजह से पूरी जमात और तंजीम को बदनाम नहीं किया जा सकता, तो फिर इस मामले में तबलीगी जमात को बदनाम क्यों किया जा रहा है, जो कि खालिस दीनी और इस्लामी जमात है, जिसका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह किसी स्कूल का तालिब इल्म शराब का आदी हो जाए तो पूरे स्कूल को बदनाम नहीं किया जा सकता, इसी तरह इस मामले में भी पूरी जमात तबलीग को भी बदनाम करना बेबुनियाद और बेहूदा